यह बात त्रेता युग के अंत की है, जब राम राज्य स्थापित हो चुका था और श्री राम ने सीता माता सहित अयोध्या में राजसूय यज्ञ किया। बजरंग बली अब भी श्री राम के चरणों में रहते, परंतु अब उनका शरीर पृथ्वी पर था और मन केवल भक्ति में। एक दिन हनुमान जी ध्यान में लीन थे, तभी एक रहस्यमयी छाया उनके पीछे खड़ी हो गई। वह न कोई राक्षस थी न कोई देवता, वह छाया स्वयं काल की भूख थी, जो संसार के सबसे पवित्र अस्तित्व को निगलने आई थी। छाया ने कहा, हे अंजनी पुत्र, तुम्हारी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है, पर तुम्हारी छाया वह कहाँ है जिस दिन तुम्हारी छाया मेरी हो जाएगी? उस दिन प्रकाश भी थम जाएगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, छाया तो केवल उस परम का प्रतिबिंब है जिसे मैं पूछता हूं। श्री राम, जो मेरी छाया चाहे उसे पहले मेरे मन में प्रवेश करना होगा। काल का द्वंद्व। छाया ने हनुमान के भीतर प्रवेश करना चाहा और वही प्रारंभ हुआ एक अदृश्य युद्ध। यह युद्ध 3 दिन और 3 रातें हनुमान जी योग मुद्रा में रहे। उनकी देह से कोई हलचल नहीं, पर अंतर में एक ब्रह्मांडीय संग्राम हो रहा था। छाया हर बार हनुमान की माया, भक्ति और वैराग्य से पराजित होती रही। वह समझ गई कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह तो परब्रह्म के रक्षक हैं। अंत में छाया ने हार मानकर कहा, हे महावीर, मैं तुम्हारी छाया को छूना चाहती थी, पर अब मैं स्वयं तुम्हारी छाया बनना चाहती हूं। हनुमान ने आंखें खोली और आकाश में पहली बार एक दूसरी छाया उनके साथ दिखाई दी। तब से जब भी कोई भक्त बजरंग बली को देखता है, उसके पीछे एक अदृश्य रक्षक छाया भी होती है। वही छाया जो पहले काल थी, अब भक्तों की रक्षा करती है। जब प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल हो तो अंधकार भी रक्षक बन जाता है। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, सीताराम।